दोस्तों, हमारी प्रकृति ने कई ऐसे रामबाण पौधे दिए हैं जो औषधि गुणों से भरपूर होते हैं और इनमें कई लाइलाज बीमारियों को दूर करने की क्षमता होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक पौधा है। यह आप जो पौधा देख रहे हैं, ऐसा ही एक पौधा है अपामार्ग, जिसको चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह खेत खलिहानों में आसानी से मिलने वाला पौधा है। इसका उपयोग अधिक भूख लगने यानी भस्मक रोग, अधिक प्यास लगने यानी कि अधिक पानी पीने की इच्छा, मोटापा कम करने, इंद्रियों की निर्बलता और संतानहीनता को दूर करने, इसके अलावा सांप, बिच्छू या अन्य जहरीले कीड़े काटने, जंतु काटने में ठीक किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही रामबाण औषधि। दोस्तों, यह आपको बता दूं, यह वर्षा ऋतु में पैदा होता है और पूरे साल आपको यह मिलेगा। इसमें देखिए इस तरह की मंजरी लगती है। मंजरी के काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अपामार्ग अगर आप खाते हैं तो इससे ताकत आती है और पाचन शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद है। इसके बीजों को ना दोस्तों अगर पीस करके दर्द वाले स्थान पर लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों, बुखार होने पर भी यह, अगर आपको बुखार होता है तो इसके रस को शहद में मिलाकर पीने से काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों, इस अपामार्ग के चूर्ण का 10 ग्राम रस ले लें, इसको पीस करके छान लें, 3 ग्राम शहद के साथ मिला करके और फिर इसको पाव भर दूध में मिला करके पीने से शीघ्रतम दूर होता है, धातु पुष्ट होता है। इसके बीजों की खीर बनाकर खाने से कई दिन तक भूख नहीं लगती है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है। दोस्तों, मोटापा दूर करने में काफ़ी मदद करता है। अपामार्ग का अगर चूर्ण आप काली मिर्च और 2-3 काली मिर्च को शहद के साथ मिलाकर चाटने तो श्वास संबंधी रोग मिट जाता है, खांसी मिट जाती है, दमा रोग मिटता है। अगर आप अपामार्ग को गूलर पत्र यानी कि गूलर के पत्ते पर और काली मिर्च को पीस करके चावल के मार के साथ अगर खाते हैं तो श्वेत प्रदर यानी कि जो माताएं बहनों में श्वेत प्रदर की समस्या होती है वह भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अगर आप इस अपामार्ग के एक मोटी जड़ को लेकर के और अगर आप दातुन करते हैं इस जड़ से तो आपके दांत मजबूत होते हैं। आपके दांत जो सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसमें कि अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पी पाते पानी, या ठंडा से कुल्ला नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा गर्म आपको पानी लगता है दांतों में, उससे भी छुटकारा मिलाता है। मसूड़ों को मजबूत करता है, दांतों की जड़ें जो कमज़ोर हो चुकी है उसको मजबूत करता है। दोस्तों, और अगर दांतों में हिलना, दांतों में कीड़े लगना, दांत मुंह से बदबू आना, सबको ठीक कर देता है। आपको सिर्फ इसकी मोटी जड़ लेकर के और दातुन करना है। अगर आपको बार बार मुंह से बदबू आती रहती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो इसके पत्तों को काढ़ा बना करके गरारा करें, इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं और बार बार मुंह की जो परेशानी होती है उसको हमेशा के लिए मिटा देता है। अगर आपको कहीं भी चोट मोट लग जाए तो अपामार्ग के 2-3 पत्तों को लेकर के मसल का रस लगाने से कटने और छिलने वाले स्थान पर लगाएं, इससे खून बहना रुक जाता है और वह आपके घाव नहीं बनता है। अपामार्ग की जड़ को भी तिल के तेल में पकाकर छान लें, फिर इसे कटने और छिलने वाले स्थान पर अगर आप लगाते हैं तो इससे आराम मिलता है। दोस्तों, आपको घाव नहीं बनने देता है, पुराने घाव को ठीक करता है। अगर आप अपामार्ग के रस को मलहम की तरह लगाते हैं तो घाव का पकना जल्दी ठीक हो जाता है, आपके फोड़े फुंसी को ठीक कर देता है। इतना ज़बरदस्त है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में बार बार खुजली होती है, किसी भी तरीके की खुजली होती है, तो अपामार्ग के पंचांग का काढ़ा बना करके उससे स्नान करने से खुजली ठीक हो जाती है। खांसी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 250 मिलीग्राम अपामार्ग का क्षार लें, मधु में मिलाकर के सुबह शाम चाटने से श्वास नली और छाती में जमा बलगम निकल जाता है और बच्चों की भी खांसी इससे ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जिनको कमजोरी होती है, अगर वह अपामार्ग की मंजरी का खीर बना करके खाते हैं तो उनकी कमजोरी ठीक होती है। माताओं बहनों में भी कोई भी अंदरूनी समस्या होती है उसकी इसकी खीर खाने से ठीक हो जाती है। पुरुषों में अगर आप इसके जड़ का काढ़ा बना करके या जड़ का चूर्ण का 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से आपकी शरीर में आई हुई अंदरूनी कमजोरी ठीक हो जाती है। बिल्कुल पौरुष शक्ति आपकी बढ़ती है। टेस्टोरेंट की जो समस्या होती है, हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक कर देता है। लिक्योरिया में काफ़ी फायदेमंद है। माताओं बहनों में लिक्योरिया की समस्या देखने को मिलती है। आपको क्या करना है, अपामार्ग के पंचांग को ले आना है,
इसको इसका रस निकालना है और रस में बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके पीने से कुछ ही दिन में लिकोरिया ठीक हो जाती है। बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। आप इसके अपमार का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों में इसका इलाज किया जाता है। बहरेपन में इलाज किया जाता है। माइग्रेन की समस्या होती है तब भी इसका इलाज किया जाता है। इससे इलाज किया जाता है। जोड़ों के दर्द में, वजन को कम करने के लिए, अस्थमा में, जहरीले कीड़े काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी जहरीला बिच्छू आदि काट ले, ततैया बड़े काट ले, इसके रस को तुरंत लगा दें वहाँ पे, उसको तुरंत ठीक कर देता है। सांप वाले काटने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग करके आप इसके रस को लगाएं, रस को पिला दें मरीज को, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें दोस्तों, क्योंकि सांप का जहर बहुत ज़्यादा होगा तो शायद यह रोक पाए, लेकिन उसके आपको रोक सकता है ताकि डॉक्टर के पास आप जा सकें। इतना बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों।